हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के 4 राज्यों के बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी और पूर्व रीजनल ब्यूरो के सदस्य कामडेर अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कबीर उर्फ कंचन दा की गिरफ्तारी का विरोध नक्सली कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने 5 अप्रैल को झारखंड समेत बिहार, पश्चिम बंगाल और असम बंद का ऐलान किया है। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल होमकर के अनुसार नक्सलियों का बंद सोमवार की आधी रात से प्रभावी हो जाएगा। बंद को लेकर रेलवे और झारखंड पुलिस सतर्क हो गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी को सतर्कता के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने जिला के सभी एसपी को अलर्ट रहने और अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के बाद जिलों के एसपी ने सभी जवानों को चौकस रहने और अति संवेदनशील इलाकों में दिन भर गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2000 पुलिसकर्मी सरहुल शोभा यात्रा की करेंगे निगरानी। प्राकृतिक के पर्व सरहुल पर आज सोमवार को निकलने वाली शोभा यात्रा पर राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुताबिक रांची शहरी क्षेत्र में 4 अप्रैल यानी आज सुबह 6 से रात के 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरहुल के मौके पर सोमवार को रांची के विभिन्न इलाकों से जुलूस निकाला जाएगा। इसके मद्देनजर जिले भर में 2000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मेन रोड सिरमटोली स्थित मुख्य आयोजन स्थल के आसपास ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि सभी थानों को विशेष सतर्कता का निर्देश दिया गया है। सभी थानों की पुलिस अलर्ट है। थानों में क्यूआरटी की भी तैनाती की गई है जो आपात स्थिति में हरकत में आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई का एरिया कमांडर कर्मा उरांव कुंटी के नगड़ा जंगल से गिरफ्तार। मिलेगी कई अहम जानकारी। नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर कर्मा उरांव को खुंटी पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र के नगड़ा जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, 2 गोली, पीएलएफआई का चंदा रसीद और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने पत्रकारों को दी है। अगली बड़ी खबर की बात को 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड बनी उप विजेता, हरियाणा से हुई पराजित। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हॉकी हरियाणा से पराजित होकर उप विजेता बनी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित 12वीं हॉकी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की टीम का फाइनल मुकाबला हॉकी हरियाणा से हुआ। खेल के दौरान हरियाणा ने झारखंड को 3-0 गोल से पराजित किया। झारखंड टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात तो दुमका के आसनसोल में तालाब में डूबे 2 मौसेरे भाई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दुमका जिले के आसनसोल पंचायत स्थित डंगालपाड़ा गांव में तालाब में डूबने से 2 मौसेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में 7 वर्षीय अभिषेक वैद्य और 6 वर्षीय अंकित कुमार शामिल था। दोनों मौसेरे भाइयों की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, ये है वजह। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रविवार को बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा और कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रांची एयरपोर्ट पर आगमन को लेकर बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वागत के लिए जुटे थे। तभी नारेबाजी को लेकर बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रविवार को कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा दिल्ली से झारखंड लौट रहे थे। वे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रांची एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। उनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान नारेबाजी में बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बाद में मामला शांत हुआ। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्वागत से अभिभूत बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरहुल को लेकर आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री। सरहुल शोभा यात्रा के मद्देनजर आज 4 मार्च को राजधानी की यातायात व्यवस्था और वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसको लेकर ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी किया है। इसके तहत बाहर से आने वाले भारी वाहनों को रिंग रोड और खेलगांव होते हुए शहर के बाहर से ही निकलने की व्यवस्था की गई है। वहीं रांची के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले सरहुल जुलूस की वजह से शहर की कई जो अंदरूनी सड़कों पर भी नो एंट्री लगाई जाएगी। यह व्यवस्था निजी व यात्री वाहनों के लिए की गई है, जो दोपहर 1 बजे से जुलूस की समाप्ति तक लागू रहेगा। हालांकि शोभा यात्रा के आधार पर यातायात को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐतिहासिक होगा खतियान को लेकर आजसू का जेल भरो आंदोलन। अशोक महतो आजसू पार्टी अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन करेगी। यह आंदोलन आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह के दिन शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक इसलिए होगा क्योंकि झारखंड आंदोलन के बाद इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आजसू पार्टी शुरू से ही खतियान आधारित नीतियां लागू करने की पक्षधर रही है, चाहे वह रघुवर दास की सरकार रहे, अर्जुन मुंडा की सरकार रहे, बाबूलाल मरांडी की सरकार रहे या फिर हेमंत सोरेन की सरकार रहे। आजसू पार्टी खतियान आधारित नीतियां लागू करने के लिए शुरू से ही सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रही है और जब तक खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक आंदोलन करती रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 4 चरणों में होगा चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा 10 अप्रैल से पहले होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा 1 से 2 दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजी जाएगी। पंचायत चुनाव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव विभिन्न जिलों में 1 से 4 चरणों में होगा। 4 चरणों का मतदान मई माह में ही पूरा होगा तथा जून माह में परिणाम जारी होगा। किसी भी जिला में अधिकतम 4 चरणों में चुनाव होगा। यह जो है मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता तथा उपलब्ध सुरक्षा बलों के आधार पर तय किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के पद जो है आरक्षित नहीं रहेगा। झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पद आरक्षित नहीं रहेगा और उसे अनारक्षित के रूप में मानते हुए चुनाव कराया जाएगा। महिला एवं अन्य लोक आरक्षण यथावत जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब फरार हुआ मुख्य सरगना सतीश। चोरी के सभी कंप्यूटर व अन्य सामान रांची से बरामद। 3 आरोपित गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने एक पखवाड़े के अंदर ही पांकी के मजदूर किसान इंटर कॉलेज में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी किए गए सामान को बेचने का प्रयास कर रहे 3 युवकों को विभिन्न जगहों से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य सरगना पांकी निवासी सतीश कुमार के पंजाब भाग जाने की सूचना आ रही है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को दी है। एसपी ने बताया है कि पिछले 15 मार्च 2022 की रात अज्ञात चोरों ने डंडार इंटर कॉलेज से कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन और अन्य जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि छात्रों के भविष्य व पुलिस पर लोगों के विश्वास को लेकर घटना का खुलासा करना एक चुनौती की तरह लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धुरवा डैम में बड़ा हादसा। 2 युवकों की डूबने से मौत। राजधानी रांची के धुरवा डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। रविवार दोपहर पुलिस को सिर्फ एक युवक की डूबने की सूचना मिली थी, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम और रांची पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की तलाश करने लगी तो डैम के अंदर से 2 शव बरामद किए गए हैं। दोनों मृतकों की पहचान सुफियान और अमन के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक नहाने के क्रम में धुरवा डैम में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों मृतकों को डैम से बाहर निकाल लिया है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्विज व मासिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र होंगे पुरस्कृत। वर्तमान में राज्य स्तर से संचालित साप्ताहिक क्विज व मासिक परीक्षा का आयोजन अब जिला स्तर पर होगा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जेडीओ के जो पर्यवेक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साप्ताहिक क्विज व मासिक परीक्षा में पूरे शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जो है JCERT द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में निर्देश
जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में कोयला चोरों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, 14 तस्कर गिरफ्तार। जिले में कोयला चोरों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इससे ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक काफी परेशान हैं। कोयला चोरी पर लगाम लगे, इससे लेकर ट्रांसपोर्टरों की ओर से एसपी को लिखित शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर पाकुड़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कोयला तस्करों को नगर थाना क्षेत्र के कोल लिंक से गिरफ्तार किया गया है। अमड़ापाड़ा लिंक रोड में रोजाना हजारों टन कोयले की चोरी हो रही थी। इससे ट्रांसपोर्टरों को नुकसान हो रहा था। ट्रांसपोर्टरों ने बैठक कर एसपी से लिखित शिकायत की थी और कोयला चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। ट्रांसपोर्टरों की मांग पर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिया कि कोयला चोर के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस निर्देश के बाद हिरनपुर, पाकुड़ नगर, मुफसिल, महेशपुर थाने की पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 14 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 पश्चिम बंगाल और 9 मुफसिल व नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन जो गिरफ्तार आरोपियों पर आईपीसी की धारा 379 एवं 411 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश कवार, कहा राज्य में बंद हो खनिज संपदा की लूट। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि खनिज संपदा की लूट मची हुई है। हेमंत सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को लूटने और लुटवाने का रिकॉर्ड बना दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि खनिज की अवैध माइनिंग और तस्करी धड़ल्ले से जारी है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रांची सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि 31 मार्च को लीज खत्म होने के बावजूद खदानों में जो है खनिजों का उत्खनन हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि इस खेल में खनन विभाग, पुलिस प्रशासन और खनन माफियाओं का मजबूत गठबंधन है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि पहले भी राज्य के कई जिलों में अवैध उत्खनन में शामिल लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस प्रशासन और अवैध उत्खनन और तस्करी को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने में जुटे हैं। राज्य में रोजाना सरकार के संरक्षण में करोड़ों रुपए की अवैध उगाही हो रही है। खनिजों की अवैध तस्करी करने के लिए प्रशासन की ओर से प्रति ट्रक हजारों रुपए की जो है बोली लगाई जाती है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार अविलंब अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में बनेगा बिरसा मुंडा स्मारक और हेलीपैड पार्क। झारखंड के गढ़वा जिले के लोगों को बहुत ही जल्द बड़ा उपहार मिलने वाला है। गढ़वा जिला मुख्यालय के कल्याणपुर में निर्माणाधीन समाहर न्यायालय के सामने बिरसा मुंडा स्मारक और हेलीपैड पार्क बनेगा। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से 6 एकड़ भूमि में भव्य पार्क बनेगा। नगर विकास विभाग का उपक्रम जुड़को इस विशाल एवं भव्य पार्क का निर्माण कराएगा। इस संबंध में गढ़वा और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि इस पार्क के मध्य में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की एक आदम कद प्रतिमा लगेगी। पार्क में एक भव्य एवं विशाल एंट्रेंस प्लाजा होगा। इसी एंट्रेंस प्लाजा में टिकट काउंटर, सिक्योरिटी बूथ, शॉपिंग जो है कियोस्क बनेगा। हेलीपैड की एक जो है रिसेप्शन बिल्डिंग होगी। हेलीपैड के अंदर बैठे लोगों के लिए वेटिंग एरिया बनाई जाएगी। टॉयलेट ब्लॉक, वाटर बूथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम आदि का भी निर्माण किया जाएगा। पार्क में एक जो है ओपन एयर थिएटर भी होगा, जहां नाटक एवं अन्य जो है कार्यक्रम किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के कसमार में खतियानी महाजुटान में उमड़े लोग, बोले 1932 के खतियान के आधार पर करे स्थानीय नीति लागू। बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखंड के पुरनी बगियारी स्थित मंगल चंडी मंदिर परिसर में रविवार को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति द्वारा खतियानी महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कसमार, पेटरवार और जरडीहा प्रखंड समेत आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में खतियानी जुटे। इस दौरान 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति लागू करने की मांग पर जोर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात दो सड़क दुर्घटना में 2 बच्चे की मौत पर आक्रोशितों ने घंटों किया सड़क जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खत्म। लोहरदगा जिला के स्नेहा भड़गांव में सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों की मौत पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने लोहरदगा गुमला NH 143A मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से आश्वासन के बाद
बाद जाम हटाया गया। बताया गया है कि स्नेहा भड़गांव में सड़क दुर्घटना के दौरान 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं एक बच्ची को रिम्स ले जाने के दौरान बेड़ों के समीप मौत हो गई। दोनों बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा से पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में कोलेबिरा थाना क्षेत्र के झपला टोपे बासा निवासी रोहित कोंगाड़ी, बिलू हेम्ब्रम, जलडेगा थाना क्षेत्र के बलडेगा खटिया टोली निवासी जो है लीबन हेम्ब्रेम, ओडगा थाना क्षेत्र के केलुग निवासी विजय लोहरा और विकास इंदवार है। यह जानकारी सिमडेगा एसपी शम्स तबरेज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दी है। एसपी ने परवीन कंडुलना की हत्या का उद्भेदन करते हुए बताया कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपितों ने परवीन कंडुलना की हत्या लाठी डंडे व पत्थर से कूचकर कर दी। सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले के उद्भेदन के लिए जो है बांसजोर ओपी प्रभारी, जलडेगा ओपी प्रभारी और कोलेबिरा थाना प्रभारी की संयुक्त टीम बनाई गई। छानबीन के बाद मामले का उद्भेदन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो कल से शुरू होगी मॉर्निंग कोर्ट। सिमडेगा व्यवहार न्यायालय सिमडेगा में 5 अप्रैल से 25 जून तक मॉर्निंग कोर्ट शुरू होगी। जानकारी देते हुए कहा है कि बार एसोसिएशन सिमडेगा जिला सचिव संजय कुमार महतो ने कहा है कि 5 अप्रैल से 25 जून तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कोर्ट कार्य होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। झारखंड बंगाल चेक नाका पर कड़ी चौकसी, चलाया वाहन जांच अभियान। 12 अप्रैल को होने वाले आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर झारखंड सीमा से सटे सभी जो है चेक नाका और प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। चितरंजन रेल नगरी के मुख्य प्रवेश द्वार 1 नंबर गेट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान का नेतृत्व कर रहे चितरंजन पुलिस के एएसआई चंदन पाल ने बताया है कि आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के निर्देश पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान चिरेका के अंदर और बाहर जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की तलाशी ली गई, जिसमें वाहन की डिक्की, हेलमेट सहित जो आवश्यक कागजातों की जांच की गई। जांच अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप देखी गई। मौके पर चितरंजन पुलिस के अलावा बीएसएफ के जवान मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात को तस्कर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 13 करोड़ रुपए की अफीम बरामद। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए रविवार को उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर करीब 13 करोड़ रुपए मूल्य की अफीम बरामद की है। एसटीएफ के सूत्रों ने बताया कि बल को ऐसी सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य झारखंड से अफीम की एक खेप लेकर जो है शाहजहांपुर आने वाले हैं, जिसे उत्तराखंड ले जाया जाएगा। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने खन्नौत नदी पुल के पास 2 गाड़ियों पर सवार 4 लोगों को पकड़कर उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 13 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 13 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा गिरफ्तार लोग के कब्जे से 53,990 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।